प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के सामने कल हम बात कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे आइसोमेरिज्म पे। और आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें से चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो चुका था। तो फिर से हम आपको थोड़ा सा प्रीवियस जो कल हम पढ़ाए थे उस पर ले जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्या था आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म हमने बताया दो प्रकार का होता था। एक क्या, स्ट्रक्चरल, और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो पहला क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें कई चीज़ें थीं, चेन, पोजीशन और क्या, फंक्शनल और मेटामेरिज्म और था आपका टाउटोमेरिज्म। ठीक, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि कल हम बता चुके हैं। तो चेन हो चुका था, पोजीशन हो चुका था, फंक्शनल के बारे में बात कर रहे थे। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या है, हेडिंग डाल लीजिए। आप लोग कल बताया भी थे थोड़ा सा, फिर डाल लीजिए हेडिंग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें लिखिएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, 2 or more than 2 कंपाउंड। फंक्शनल में लिखिएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में 2 or more than 2 कंपाउंड, 2 or more than 2 कंपाउंड having same molecular formula, 2 or more than 2 compound having same molecular formula but different their functional group। ठीक, दो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर अब लिखना चाहें, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या होगा, 1 2 3 कार्बन तो C3 और हाइड्रोजन 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ भी देखेंगे आप 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ठीक, बढ़ जाएगा, इनके इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो इसमें है, ये हमारा क्या है, कीटोन है। ये हमारा कीटोन है और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ये हमारा एल्डिहाइड है ना। तो यह आपस में एक दूसरे क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमर्स हैं। और यह फिनोमेना क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक, देखिए ध्यान से, जैसे हम आपसे बात करें थोड़ा सा कि मेरे पास 2 लोग हैं, एक नेहा पांडे हैं और जो दूसरी हैं इनका नाम है नेहा सिंह। नेहा पांडे और नेहा सिंह, दोनों लोगों का नाम तो सेम है, ये भी नेहा है, ये भी नेहा है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन इनकी जाति क्या है, अलग अलग है। इनकी जाति क्या है, अलग अलग है। जब इनका जाति अलग है तो इनका बिहेवियर भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक, पांडे जी हैं थोड़ा पूजा पाठ करने में बिलीव करती हैं और ये थोड़ा सा कम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे ये भी, लेकिन पांडे लोग जो होते हैं ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप मतलब जाति जब अलग हो गई तो इनका नेचर और बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, तो सेम यहाँ पे आपका कीटोन है, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अलग है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो इसका नेचर, इस कंपाउंड का नेचर अलग होगा, इस कंपाउंड का नेचर अलग होगा। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ऐसा नहीं केवल कीटोन और एल्डिहाइड दर्शाते हैं, और कंपाउंड दर्शाएंगे, जैसे आपका एल्कोहल और ईथर। इसी में एग्जाम्पल हम लेना चाहें दूसरा, इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम आपसे बात करें यहाँ पे कि मेरे पास एक एल्कोहल है और दूसरा क्या है, ईथर। ये हमारा क्या है, ईथर। क्यों, आप लोग ये जानते होंगे, इसलिए हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। ये ईथर है क्योंकि इसमें क्या है, जब 2 ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ईथर। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी कार्बनिक ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। ठीक,
तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे जुड़ा है, CH2 से, मतलब CH3 CH2 से, और यहाँ पे ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, 2 मेथिल से जुड़ा है। तो ये है आपका क्या होगा, एल्कोहल होगा, और ये क्या होगा, ईथर। और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 3 2 5, 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दोनों में C2H6O, दोनों का फार्मूला C2H6O होगा। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, और वह स्ट्रक्चर किस में डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट है। यहाँ पे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म नेक्स्ट है, शायद 4 होगा आप लोगों का, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल हो गया। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म या मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। ठीक, तो देखिए मेटामेरिज्म में होता क्या है, 2 or more than 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर कार्बन चेन, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो कार्बन चेन होगी, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन इनके जो अगल बगल, जैसे मान लीजिए ईथर है हमारे, इनके जो लेफ्ट और राइट में जो हमारे फंक्शनल, वो क्या बोलते हैं, जो हमारे कार्बन की चेन होगी, जो ये ग्रुप जुड़े होंगे, इधर डिफरेंट होंगे। जैसे देखिए इधर 3 कार्बन की है, इधर 1 कार्बन की, हो सकता है एक ईथर ऐसा हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। इधर देखिए 2 कार्बन की चेन, और इधर भी कितने कार्बन की चेन होगी, साइड चेन 2 कार्बन की। इस साइड में 3 कार्बन था, इधर 1 कार्बन, इस सेकंड वाले में दोनों तरफ कितना है, 2 2 कार्बन की चेन है। ठीक, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बशर्ते इन दोनों में जो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट क्या होगा, जो ये एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक, तो लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा 2 or more than 2 compound, 2 or more than 2 compound having same molecular formula, having same molecular formula, but they contain different side chain, but they contain different side chain अराउंड फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन क्या होगी, इसमें डिफरेंट होगी, है ना। दे कंटेन डिफरेंट कार्बन चेन अराउंड फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। इधर 3 कार्बन की चेन है, इधर कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की चेन है। अगर इसका आप ऐसी नाम लिखना चाहें तो ईथर का जो सफिक्स होता है, ईथर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑक्सी, क्या लगाते हैं, ऑक्सी। ठीक, इसमें ऑक्सी लगाते हैं। लेकिन आपको पता होगा ना कि जैसे नंबरिंग आप करते हैं, हम लोग IPSC में करते हैं, तो ये 1 कार्बन 2 3 4 ऐसे करते जाते हैं ना, इस तरह से, है ना। अगर मान लीजिए बीच में आपका क्या आ जाए, बीच में मान लीजिए ऑक्सीजन आ जाए, ये ऑक्सीजन है ना, तब नंबरिंग कैसी होगी आपकी, जैसे मान लीजिए ये है ना, ये CH3 CH2 और ये मान लीजिए CH3 इसको। तो देखिए अब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग 1 2 3 4 ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन की हम नंबरिंग करते हैं, रूट वर्ड में जब हम करते हैं तो किसी की नंबरिंग करते हैं, कार्बन की। तो 1 2, अब ऐसा नहीं कि इसको आप 3 करके इसको 4 कर दीजिए, ये भी नहीं होगा। या आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 1 2 और 3 करिए, क्योंकि बीच में छूटेगा ये वाला ना। तो आपको कंटिन्यू चलना है, लगातार चलना है, किसी एटम और ग्रुप को छोड़ना नहीं, वो भी कार्बन होना चाहिए। अगर बीच में कोई दूसरा एटम आता है, दूसरा एलिमेंट्स आता है, तो उस एटम के इधर वाला का अलग नंबरिंग करेंगे और इस साइड की नंबरिंग अलग होगी, है ना। तो देखिए इधर 1 2 कार्बन की चेन है, इधर कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की चेन है। बोले समझ लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अगर एल्किल समूह डिफरेंट है ना, तो दोनों की नंबरिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। डिफरेंट में ऐसे उससे मतलब नहीं है, दोनों की नंबरिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे इधर 1 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, तो 1 कार्बन इसकी नंबरिंग अलग होगी, इन दोनों की अलग होगी। ठीक, तो ये 2 कार्बन का है, ये कितना का है, 1 कार्बन का। और हमको पता है कि ईथर के साथ क्या लगाते हैं, सफिक्स ऑक्सी, मतलब इसका जो सफिक्स होता है अनुलग्न क्या लगता है, ऑक्सी। जैसे एल्कोहल में हम लोग लगाते हैं ऑल, एल्डिहाइड में अल लगाते हैं ना। अगर आपका एल्कोहल हो तो क्या लगाते हैं, ऑल,
और CHO हो तो क्या लगाते हैं, अल। ये तो इसका भी होता है ऑक्सी। अब देखिए जो छोटा कार्बन होगा, जिसकी कार्बन की चेन की संख्या कम होगी, वह इस सफिक्स के साथ आएगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ आएगा, और इसका क्या होगा, ये अलग काउंट होगा। तो बताइए एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं तो मेथ से बना क्या, मेथिन, यही तो। हम लोग क्या करते हैं, ई को हटाते हैं और उसका जो सफिक्स होता है उसको जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, इसका एन को हटाते हैं और सफिक्स को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, मेथॉक्सी होगा ना। ये कार्बन मेथ, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन, मतलब ईथर, तो ऑक्सी, तो क्या होगा, मेथॉक्सी। और ये क्या, एक कार्बन 2, मेथॉक्सी एथेन। ये कितना है, 2 कार्बन, सीधा इसको एथेन के रूप में आप लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिए ध्यान से, इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, और इसका करेंगे तो 1 होगा ना। अब ये हमारा अलग हुआ, इसको हम अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे। क्यों हमने बताया छोटा जो कार्बन होगा उसको हम सफिक्स के साथ ले लेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और कितने कार्बन, 1 2 3 से आप लोग जानते हैं ना, मेथॉक्सी प्रोप हो गया। अब प्रोप से बना क्या, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या है, मेथॉक्सी प्रोपेन। यह एक कार्बन हम ऑक्सी के साथ ले लिए, क्योंकि छोटा वाला हर समय जहाँ भी ईथर के साथ छोटा वाला साइड चेन होगी उसको हम फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ लेते हैं। तो मेथ एक कार्बन, ऑक्सी क्या फंक्शनल ग्रुप इसका, सफिक्स ऑक्सी, और एक क्या, 1 2 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। और इसका नाम क्या लिखेंगे, इधर भी 1 कार्बन 2 कार्बन, और इधर भी कितना, 1 कार्बन 2 कार्बन, किसी को ले लीजिए इसके साथ, है ना, हमने माना इसी को ले लिया। तो एथ 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ से क्या बना, एथॉक्सी, है ना। और ये कितना कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, और एथ से क्या बना, एथेन। जैसे जिसको आप फंक्शनल ग्रुप के साथ लेंगे उसको ऑक्सी में ले लेंगे, और जितने भी आपके कार्बन चेन बचेगी उसको एल्केन के रूप में लिख देंगे, एल्केन के रूप में। तो यहाँ क्या है, एल्केन, देखिए 1 2 कार्बन और सब सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग पाँचवीं हेडिंग डाल लीजिएगा, टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म मतलब ये हमारा मेटामेरिज्म था। इसके बाद आप लोग डाल लीजिएगा इसमें टाउटोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग टाउटोमेरिज्म। इसमें लिखे टाउटोमेरिज्म में लिख लीजिएगा। हेडिंग क्या है आपकी, टाउटोमेरिज्म, है ना। टाउटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म, मतलब टाउटोमेरिज्म भी कह सकते हैं। टाउटोमेरिज्म इतना रखिए बस, टाउटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म, ठीक। लिखिएगा टाउटोमेरिज्म फाउंड इन दोज, लिखिए टाउटोमेरिज्म फाउंड इन दोज compound in which an atom or group change its position and this isomers formed by this changing are called tautomers, and this phenomena is known as टाउटोमेरिज्म। इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप और एटम अपने पोजीशन से क्या कर जाए, चेंज हो जाए। समझ रहे हैं ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जो ग्रुप हो पहले का वो दूसरे में जब कन्वर्ट हो रहा है तो अपने पोजीशन से कहाँ चला जाए, चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या, टाउटोमेरिज्म, ठीक। जैसे आप एग्जांपल पढ़े होंगे आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इस तरह से लिखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये
हाँ ये है आपका, ठीक, ये है और ये तुरंत देखिए ये कौन सा फॉर्म है आपका, इनाल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इनाल। क्यों इनाल है, कोई बताइए, यह इनाल क्यों है? क्यों? क्योंकि इसी कार्बन से डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बताइए, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, एल्कीन है ना, इन, और उसी कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, और OH के लिए क्या लगाते हैं, आल। तो इसमें इस कार्बन के पास इन भी है और क्या है, आल भी है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इनाल। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इनाल। और इनाल जो होता है बहुत कम स्टेबल होता है, इनाल फॉर्म जो होता है बहुत कम स्टेबल होता है। वह तुरंत अपने स्टेबल फॉर्म में चेंज होना चाहता है, तो वह अपने ग्रुप और एटम को, ग्रुप होगा तो ग्रुप को, या तो एटम होगा तो एटम क्या करेगा, चेंज कर देगा। इसमें ऐसा हमारा एटम ही चेंज होता है, हाइड्रोजन ही चला जाता है, ठीक। तो ये होता क्या है, ये तुरंत अपने हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करता है। ध्यान से देखिएगा, ये इधर आता है, ठीक, और ये बॉन्ड इस साइड, तो यहाँ आएगा तो ये टूटेगा तो माइनस, और यहाँ ये टूटेगा तो प्लस, तो ये माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, और यहाँ क्या माइनस, और यही एटम जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे चला आता है, ठीक। तो ये किस में चला जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या CH का 3, और ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। क्या हो गया, कीटोन। इनाल फॉर्म बहुत, देखिए अब क्यों हमने एक तीर इधर बड़ी लगाई है हाफ और इधर छोटी। इनाल फॉर्म जो होता है बहुत कम स्टेबल होता है। आप लोग नाम सुने होंगे ना, लोग कहावत कहते हैं कि एक घर में 2 तलवार नहीं रह सकती, पता है ना। तो एक कार्बन के पास 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते हैं, बहुत अनस्टेबल होता है, तुरंत वो अपने स्टेबिलिटी फॉर्म में जाना पसंद करता है। तो क्या करता है, अपने इस बॉन्ड को ब्रेक करके अपने इस ग्रुप को यहाँ से पोजीशन को चेंज करता है। इस हाइड्रोजन अपना पोजीशन यहाँ से चेंज करके कहाँ चला आता है, इस CH2 के पास। जैसे ये बॉन्ड इधर ब्रेक होता है तो यहाँ माइनस, और ये बॉन्ड इधर तुरंत, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये माइनस प्लस में क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जो निकल के जाता है कहाँ पे आता है, CH2 के पास, जो क्या हो जाता है CH का 3। हमने बताया आपको एक तीर बड़ी दिखाई, एक छोटी, इसलिए दिखाया है कि इनाल ज़्यादा स्टेबल किस में होता है, कीटोन में। अब यह फॉर्म इसमें चेंज होगा, लेकिन मान लीजिए 90% हो रहा है चेंज, तो ये कितना परसेंट होगा, 10%। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है कीटोन इनाल से, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ क्या थे, 2 फंक्शनल ग्रुप थे, एक एल्कीन भी था और एल्कोहल भी था, ठीक। तो ये हमारा था ओवरऑल किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत चेन बताया, पोजीशन बताया, फंक्शनल मेटामेरिज्म और क्या, टाउटोमेरिज्म, ठीक। तो देखिए इसमें अपना ग्रुप क्या किया है, जो ये ग्रुप है, एटम है हाइड्रोजन, हमने कहा ना कि अपने इट्स पोजीशन को चेंज कर लेता है, अपने पोजीशन को यहाँ से ऑक्सीजन से जुड़ा था, अब यहाँ कहाँ चला आया है, कार्बन के पास चला आया है, CH3 हो गया यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग चल लिया, नेक्स्ट हेडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इसकी बात हो चुकी है, जिसमें हमने चेन बताया, क्या बताया इसमें, चेन, पोजीशन और क्या, फंक्शनल और क्या, मेटामेरिज्म और क्या, टाउटोमेरिज्म, ये सब बात हम कर चुके हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, है ना। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने आपसे बताया था कि एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो स्ट्रक्चरल में किसका डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर का, ठीक, स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी का डिफरेंट होता है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारा कनेक्टिविटी का डिफरेंट नहीं होता है, किसका डिफरेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट का डिफरेंट होता है इसमें, है ना। तो हम अब क्या लेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। जैसे हम आपसे बात किए थे, बताया भी थे पहले फर्स्ट लेक्चर में, ये बताए थे हम आप लोगों को कि मेरे पास कोई कंपाउंड है पहला, और इसी का ये हमारा आइसोमर से दूसरा ये, ठीक। इसको फर्स्ट मानिए, इसको क्या मानिए, सेकंड मानिए। तो देखिए कितना मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, क्यों, क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन C2, और इसमें A है, तो A2 और B कितना है 2, है ना। तो इस कंपाउंड का, दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2A2 B2, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो हमारा है, इनका क्या है, सेम है, डिफरेंट, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। वह स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है वह स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट है। देखिए कनेक्टिविटी बताए थे, फिर स्पेशियल अरेंजमेंट। कनेक्टिविटी का मतलब जैसे हमने बताया ना कि A से B जुड़ा था वहाँ पे, और क्या जुड़ा था, A से C, तो यहाँ पे A से B है, कनेक्टिविटी में डिफरेंट था,
और यहाँ पे ए पे सी जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन से ए बी है और इस कार्बन से भी क्या है ए बी, और इस कार्बन से क्या है ए है और इस कार्बन से बी और इस कार्बन से भी क्या है ए और बी, मतलब कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंट नहीं है। चाहे आप इस पेन है इसको कनेक्टिविटी कनेक्ट करना किसी चीज़ से, तो चाहे यहाँ लगाइए इसी पॉइंट पे ऊपर से या तो नीचे से, तो उससे कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब एसी को आपको जोड़ना है इस पेन में, तो इसको हम कनेक्टिविटी में दिखाएं तो ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, उस पर कोई डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, अगर इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते तब कनेक्टिविटी में हमारा क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। समझ रहे हैं ना, तो इसमें कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंट नहीं हो सकता है कि इसको हम ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें या तो ऊपर लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए स्पेस में यह दोनों ए ऊपर है और यहाँ क्या है, ये ऊपर है, ये कहाँ है, नीचे। तो इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है। किसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा दोनों का, दोनों आइसोमर्स हैं आपस में, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है, अरेंजमेंट है, वही क्या है, डिफरेंट है। जब स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट हो जाएगा, जब स्पेशियल स्पेस में ग्रुप और एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, तो उसे हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा 2 आर मोर देन 2 कंपाउंड, हेडिंग डाल के स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 2 आर मोर देन 2 कंपाउंड, 2 आर मोर देन 2 कंपाउंड with same molecular formula, with same molecular formula, 2 are more than 2 compound with same molecular formula, same molecular formula, 2 are more than 2 compound with same molecular formula and same structure, दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम and same structure, 2 are more than 2 compound having same molecular formula and same structure but different in the arrangement of atom or group, but different in the arrangement of atom or group in the space are called stereoisomers, and this phenomena is known as stereoisomerism, and this phenomena is known as stereoisomerism। ठीक, देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना, चाहे एक को आप ऊपर लगाए हो दोनों को, और यहाँ पे क्या, एक ऊपर है एक बी ए नीचे है, उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं है। स्ट्रक्चर में डिफरेंट तब होता जब कनेक्टिविटी में डिफरेंट हो जाता। समझ रहे हैं ना, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं है। किस में डिफरेंट है, कनेक्टिविटी में डिफरेंट है, सॉरी स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट है। मतलब हमने बताया ना कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सेम स्ट्रक्चर भी है, लेकिन इसके स्पेशियल अरेंजमेंट में क्या है, डिफरेंट। देखिए स्ट्रक्चर में तभी डिफरेंट होता जब उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट है नहीं। क्यों नहीं डिफरेंट है, क्योंकि इस कार्बन से भी ए बी है, इस कार्बन से भी ए बी है, कहाँ डिफरेंट है। यहाँ भी इस कार्बन से ए बी है, यहाँ भी क्या है,